गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12 है। 3/8/2021 की वर्कशीट है क्लास 9th के लिए। वर्कशीट का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, हिमालय पर्वत। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में आपको बताया गया कि भारत का भौतिक स्वरूप खासकर हिमालय, हमारे जो भारत है उसको भौतिक स्वरूप में कई जगहों पे बांटा गया है। हिमालय पर्वत, मैदान, पठार, रेगिस्तान और हमारे समुद्री तट। तो इनमें हमने भारत को भौगोलिक स्वरूप को बांटा हुआ है। तो आपने देखे होंगे, इसमें देखिए हमारे 8-6 दे रखे हैं भारत के जो हमारे भौगोलिक स्वरूप हैं। उसमें आप देखिए जो पहला नंबर है वो है आपका हिमालय पर्वतमाला, यानी कि जो हमारे उत्तर में, जैसे अगर मैं छोटा सा मैप बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा छोटे छोटे से अंडमान निकोबार, ये है लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा भारत का जो हिमालय पर्वत है, पर्वत श्रेणी हमारे उत्तर में आता है। फिर आता है उत्तर के मैदान हमारे इस साइड आते हैं, जो हमारे गंगा नदी और बाकी नदियों के द्वारा बने हैं। फिर आते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारे मिड में आते हैं भारत के। फिर आता है भारतीय मरुस्थल, यानी कि राजस्थान, ये हमारे वेस्ट में आ जाता है। फिर आता है समुद्री तटीय मैदान, जो हमारे समुद्र के तट के मैदान है, वो हमारा साउथ में आ जाता है, यानी कि वो हमारा साउथ ये जगह पे आता है। समुद्र से हमारे समुद्र हैं, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर है। तो ये दोनों के जो समुद्री तटीय है मैदान है वो इस साइड है। फिर आता है द्वीप समूह, हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। अब हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिमालय पर्वतमाला। अब हिमालय पर्वतमाला क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। वलित मतलब जो बनी है। और सबसे अच्छी बात आपको यह है कि भारत की जो ये पर्वत रेखा है, ये बहुत, अभी हम कहते हैं नवनिर्मित है, अभी कुछ ही सालों पहले, करोड़ों साल पहले ही बनी है। तो ये हमारी नवनिर्मित में आती है। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। तो इससे कैसे बनी है? ये हिमालय पर्वत कैसे बने? 2 प्लेटें थी जो आपस में टकराई, और उसके टकराने के बाद ये क्या हो गया, आपस में टकराती है जो चीज़ें, तो फिर वो ऊपर की तरफ घर्षण करती है, ऊपर से उठती हैं। तो इस वजह से ये हमारा हिमालय पर्वत बना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हिमालय पर्वतमाला के भाग। अब हिमालय पर्वतमाला के भाग 3 हैं। इसमें सबसे जो पहला है, अब हम पढ़ रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे ये भारत है हमारा उत्तर का, तो हम यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे। तो उसमें क्या है? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के बीच है। और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है। तो ये नदियों के बीच हिमालय पर्वत के नाम दिए गए हैं। अब उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ें तो उस तरफ से हमारे कैसे हैं, उसमें हमने 3 भागों में बांटा हुआ है हिमालय को। पहला है हमारा हिमालय का पहला हमारा हिमाद्री है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतह और औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा आदि जो और भी है, K2 एक और भी है, तो ये स्थित है, हमेशा बर्फ़ से ढकी होती है। और हिमानियाँ, यानी कि हिमालय से मतलब हिमालय से निकली नदियाँ, बर्फ़ से निकली नदियाँ, जिन्हें हिमानियाँ कहा जाता है, स्थित हैं, जिसमें से नदियाँ निकलती हैं। उसके बाद आता है हिमाचल। औसत ऊंचाई 3700 से 45 मीटर तक है, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। लघुनिम्न हिमालय के नाम से भी ये जाना जाता है। लघुनिम्न मतलब थोड़ा छोटा, मतलब उसकी ऊंचाई थोड़ी छोटी है। जहाँ हिमाद्री की बड़े पर्वत हैं, वहीं पे हिमाचल में छोटे पर्वत हैं। नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर
आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। पर्यटन स्थल के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल के लिए आपने देखा होगा हिमाचल में कई सारी पहाड़ियों पे जैसे शिमला, मनाली आदि जगहों पे लोग जाना पसंद करते हैं। फिर आता है शिवालिक। शिवालिक हिमाचल की दक्षिणतम औसत श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। हिमाचल और शिवालिक, ये हिमाचल और शिवालिक के दोनों के जो बीच की घाटियां हैं, जैसे ये है और ये, इसके जो बीच की घाटियां हैं उनको हम दून कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? दून। जैसे कोटला दून, पाटली दून और देहरादून, ठीक है, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच की स्थित जगह। अब क्वेश्चन आंसर आते हैं, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर है नवनिर्मित पर्वत है, वलित पर्वत है, और इनका निर्माण दो चट्टानों के आपस के टकराने की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद आता है कि देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो देहरादून हमारे किस भाग में स्थित है? ये हमारा लास्ट वाले में आता है शिवालिक में, जो दक्षिणतम श्रेणी की औसत हिमालय है वहाँ पे स्थित है। फिर कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में, अगर हम कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाइए, जैसे हमारा कश्मीर है, तो कश्मीर से अगर हम अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो जाने के क्रम में हिमालय पर्वत भाग, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखें। तो क्रम से अगर हम लिखें तो ये पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम को हमें क्रम से लिखने के लिए बताया गया कि पहले कौन कौन सा आएगा, तो ये क्रम दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्रम दिए गए हैं। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं, तो यहाँ पे हमारे सर्वाधिक ऊंचे पर्वत है हिमाद्री में, हमारे सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट और K2 और दूसरी जो कंचनजंगा, ये सबसे ज़्यादा पॉइंटेड हिल्स हैं। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, तो हमने हिमाद्री बता दिया है। दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है? अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से तर्क देखे थे। हिमालय की वजह से दिल्ली को ये है कि जो हमारे मानसून के बादल होते हैं वो हिमालय से टकराकर वापस आकर दिसंबर के टाइम पे वर्षा करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो हमारी हिमालय की वजह से ही हमारी जो यहाँ की जलवायु है वो मौसमी जलवायु है, यानी कि बदलती हुई जलवायु है, जो समय के अनुसार अपने आप को बदलती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बरसात की ऋतु, बसंत ऋतु। तो इस तरह से ये सारा किसकी वजह से? हिमालय पर्वत की वजह से, क्योंकि ये मानसूनी हवाओं को चाइना में जाने से रोकता है। मानसून के जो बादल होते हैं वो हिमालय पर्वत से टकरा के वापस भारत की तरफ मुड़ जाते हैं और दिसंबर माह में बारिश करते हुए दोबारा से बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। तो ये इसके लिए तर्क है। इसके नीचे फिर आपको जानकारी दी गई है कोविड की। कोविड से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट ओवर होती है।